हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर प्रभु। हम एक को प्रभु अपने चरणों में आने के लिए आपने एक मौका दिया प्रभु। हमें कोई खूबी नहीं प्रभु जी, फिर भी आपका अनुग्रह इतना महान है प्रभु कि हम एक को प्रभु जी, आप प्रतिदिन अपना वचन सीखने का एक मौका हम एक को देते हैं प्रभु, ताकि हम एक प्रभु आत्मिक जीवन में बलवंत बन सके प्रभु। हम एक नम्रता से प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। प्रभु आप अपना वचन हम एक को खोल कर दें प्रभु। हम एक से प्रभु आप बातें करें पिता। हम एक को आप सिखाएं प्रभु। हम एक को आप सिखाएं प्रभु, ताकि हम एक आत्मिक जीवन में बलवंत होकर प्रभु आपके करीब आने पाए। हम एक की आप सहायता करें। आपका अनुग्रह चाहते पूरे सेशन को प्रभु आप अपने आत्मा के कंट्रोल में आप रखें प्रभु। आप कंट्रोल करें। आए के सारी बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक को एक बार फिर जो इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 से 21 के पद में हम लोग हैं। हम लोग प्रार्थना के साथ बैठें ताकि प्रभु हम एक को सीखने के लिए मदद करे और अपना वचन प्रभु हमें खुल कर दे। हम जैसे जानते हैं ये एक वचन, जैसे हम परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, दुनिया की स्थिति को हम देखते हैं, ये एक ऐसा समय है जहाँ शैतान भी अपना पूरा ताकत हर प्रकार से जब लगा रहा है। हम एक को एक दूसरे की प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। हम एक दूसरे को अपने निरंतर प्रार्थना में याद रखें। और जैसे हमने बीते समय में सीखा, अगर हम एक दूसरे को किसी को भी कोई कमी घटी अगर दिखता है किसी में भी, यहाँ तक मैं बोलता हूँ आपको किसी को भी, अगर मेरे जीवन में भी कोई बात दिखता है आप बोलिए। बहुत वचन बोलता है कि हम एक दूसरे के सामने अपने आप को अधीन करें, अपने आप को नम्र करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में पवित्र करते हुए जाएं, ताकि हम एक को वहाँ पर हमारा पेशी है और वहाँ पर जब हम खड़े हों तो हम अपनी तरफ से जितना जोर लगा सकते हैं प्रभु, हम अपने आप को पवित्र करते हुए तेरे चरणों में वहाँ पर हम खड़े होना चाहते हैं, पवित्र होते हुए। तो जितना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने आप को नम्र करते हुए, ये वो समय है जहाँ पर हम ये ना करें, हमारे अंदर ये सोच नहीं होना चाहिए कि कोई हमें हमारी कमी घटी क्यों बता रहा, बल्कि ये वो समय होना चाहिए जहाँ पर हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति, किसी को भी अगर कलीसिया में परमेश्वर के लोगों में किसी को भी कोई भी कमी घटी दिखाई देता है ना, ये वो समय हम प्रेम वचन में व्यवस्था में साफ साफ लिखा है, अगर तुझे अपने पड़ोसी के में कोई गलती दिखता है तो चुप ना रहे, तू बोल, है ना। लेकिन वहीं उसी समय में बोलते वक्त भी एक बात और हमने ध्यान में रखना। वो क्या बात? कहीं मेरे अंदर एक दूसरे की निंदा करने वाला आत्मा ना आ जाए कि जो बस हर व्यक्ति में सिर्फ कमियां ढूंढना चाहता। ये दोनों बात में हमें चौकस रहना। हमें एक दूसरे की मदद करनी है आत्मिक उन्नति करने के लिए। गलती दिखती है हमने बताना है, लेकिन उसी समय में हमने इस बात में भी ध्यान रखना है कि मैं ऐसा व्यक्ति ना बन जाऊं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों में उनकी कमियां ही ढूंढता रहता है। हमने वचन में लिखा है मसीह में नम्रता से दूसरों की भी मदद करनी है और नम्रता से खुद भी ध्यान रखना। जैसे हमने गलातियों 6 अध्याय में हमने पढ़ा कि यदि हम आत्मिक हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, जो निर्बल हैं हम उनको उठाने की कोशिश करेंगे, हम उनको उठाएंगे, लेकिन वहां पे लिखा है नम्रता के साथ, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर पड़ो, है ना। हम अगर किसी और में भी अगर कमी देख रहे हैं, हमने एक अंदर नम्रता को बनाए रखना। हमने मदद भी करना है दूसरे को उसकी कमी बताने के लिए, और वहीं दूसरी ओर हमने उठाना है और नम्रता की भावना को अपने जीवन में अंदर बनाए रखना। और हमेशा एक दूसरे से उम्मीद करना कि अगर कोई भी मुझे कोई भी गलती मेरी बताए, मैं
उसको रिजेक्ट नहीं करूंगा या मैं उसको दूसरी गलत नज़र से नहीं देखूंगा, बल्कि मैं क्या समझूंगा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने कुछ ऐसे लोग मुझे दिए जो मुझे सिद्ध करने में, मेरी कमी बताने में मेरी मदद कर सके। तो हम एक उस प्रार्थना के साथ और इस भावना के साथ रहे। हम कभी कुछ देखते हैं, हम चुप ना रहे। जो चुप रहता है, किसी को गलती करते देखते वक्त चुप रहता है, वो उसकी गलती, वो उसके पाप का भागी बन जाता है। जब आप कोई गलत कर रहा है और आप चुप है, वो स्पष्ट है कि आप उसके पाप के भागीदार बन गए। हम प्यार भी करें, कमी दिखता है बोले भी, लेकिन कमी निकालने वाली आत्मा को भी अपने अंदर आने ना दे। कितना आपको मालूम है, कितना ध्यान रखना है। हम चुप भी नहीं रह सकते, अगर कुछ गलत हो रहा है हमने बोलना है, और उसी समय में इस बात का भी ध्यान रखना है कि मेरे अंदर कमी निकालने वाली आत्मा ना आ जाए, या मैं एक ऐसा व्यक्ति ना बन जाऊं जो हर समय दूसरों में क्या ढूंढता है, दूसरों में कमी ढूंढता है। तो ये सब बात को एक संतुलन बनाकर चलना। हम परमेश्वर के वचन से जब फिलिपियों में हम लोग देख रहे थे स्वर्गीय नागरिक, है ना, तो उसमें हमने देखा कि स्वर्गीय बातों में वफादार, फिर हमने देखा वहां पर जो प्रतिफल जो मिलने वाला है, फिर वहां के न्याय के विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन में हम देख रहे थे। हम उसी के आगे जब हम देखते हैं, आपको मालूम है यहूदी लोगों के बारे में हमने जो देखा, जिसको पौलुस अपने वचन में पत्री में लिखकर बोलता है कि कुत्ते से सावधान, है ना, कुत्ते से सावधान रहना। उसका अर्थ जब हम देखते हैं, क्यों, ये वो लोग हैं जो पास्ट में या भूतकाल के जीवन में समय बिता रहे हैं। यानी अपने हम एक विश्वासी को क्या शोभा देता है, हम फ्यूचर को, आगे को देखकर जिए, अभी को देखकर नहीं। और जिधर हम देख रहे हैं, हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, वचन बोलता है बहुत हमारे जीवन में उसका असर पड़ता है। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, यहूदी लोग मूसा के समय की व्यवस्था को देखकर चल रहे थे, और उसके कारण ना सिर्फ वो उसके अनुसार चल रहे हैं, बाकी जिधर जिधर जा रहे हैं सबको उसके अनुसार चलने के लिए उनको क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक विश्वासी को जब हम देखते हैं, आपको मालूम है हम जब अभी अभी देख रहे थे फिलिपियों 3 अध्याय पूरा अगर हम देखें, पहले पौलुस 3:1 से 11 में क्या बन गया, एक अकाउंटेंट बना, एक अकाउंटेंट बनकर हिसाब लगा रहा है कि मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं, एक फरीसी था मैं, एक अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा धन संपत्ति, सब कुछ है, अच्छा मान सम्मान, इस दुनिया में जो एक इंसान चाहता है वो सब कुछ है। लेकिन उससे जब प्रभु यीशु मसीह की पहचान की जब तुलना कर रहा, कंपेयर कर रहा, तो क्या बोलता है, ये सब कूड़ा है। इससे हमने क्या बात सीखा, एक बात, आप और मैं प्रभु को कितना जानते हैं हमें कैसे मालूम चलता है, ये संसार की बात हमारी नजर में क्या है। अगर इस संसार का पैसा, इस संसार की चीजें हमारे लिए बहुत कीमती है, आप समझ जाइए आप प्रभु को ज्यादा नहीं जानते। आपको लगता है आप प्रभु को बहुत जानते हैं, या आप बहुत साल से प्रार्थना में आ रहे हैं, आपने बहुत वचन सुना है, लेकिन आप प्रभु को नहीं जानते। पौलुस बोलता है, मैं जब मसीह की पहचान की उत्तमता को देखता हूं, मुझे दुनिया की चीजें मुझे कूड़ा लगती हैं। आप कूड़ा समझते हैं? कोई व्यक्ति हर सोते समय कूड़े के ख्यालों में नहीं रहता। कोई व्यक्ति जब अपने मोबाइल में या इंटरनेट में जब सर्च करता है तो कूड़े को सर्च नहीं करता अमेज़न में। आप समझना, कोई व्यक्ति बाजार में जाता है तो कूड़े को नहीं ढूंढता। मेरी नजर में आज दुनिया की चीजें क्या है, वही बता देता है मैं प्रभु को कितना जानता हूं। इसलिए हम कभी इस गलत फहमी में ना रहे कि हमने बहुत वचन सीखा है। हमारा देखने का नजरिया बता देता है हमने प्रभु को कितना जाना है। मेरा कहने का ये अर्थ नहीं कि हमने पैसा नहीं कमाना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमने काम नहीं करना है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने घर नहीं बनाना या घर में नहीं रहना। बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मैं ज़रूरत की नज़र से देख रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरी आँख में लुभाने वाली नहीं है। मिले तो धन्यवाद, ना मिले तो धन्यवाद। ऐसा सोच। प्रभु तू दे तो तेरा धन्यवाद। प्रभु अगर आपको अच्छा लगता है ये मेरे पास ना हो, प्रभु तब भी आपका धन्यवाद। मैं इन चीजों को अपने दिल में बसाकर इसके ख्यालों में जीवन नहीं बिताऊंगा। इस दुनिया में रहते वक्त पैसा कमाना है। इस दुनिया में रहते वक्त मेरे को घर की जरूरत है। इस दुनिया में रहते वक्त खाना पीना, हाँ, परिवार को संभालना, सब चीजें हैं। लेकिन इन चीजों ने मेरे लक्ष्य के आगे अड़चन नहीं बनना। आप समझना, इन चीजों ने मेरे जीवन के लक्ष्य के आगे अड़चन नहीं बनना। बहुत बार ये चीजें मेरे जीवन के लक्ष्य में अड़चन बन जाती हैं। बहुत बार मैं उसके लिए मैं चाहूंगा, हम लोग बेशक हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए आप जो हम लोग संडे को मैं चाहता था उस विषय में जाऊं, लेकिन ये इस विषय से ही संबंधित है। तो हम लोग उस चित्र को मैं चित्र में जाना चाहूँगा। अगर जब झाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो आप मरकुस 4 का 18 और 19 हम उसको पढ़ेंगे। मरकुस 4 का 18 और 19। जो हमारे साथ होने वाला जो धोखा है, यहां पे लिखा है, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना, संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। यहाँ पर आप जब उस चित्र को देखते हैं, मैं वो चित्र दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो जैसे आपने कई बार इसको देखा है, लेकिन मैं क्यों इस पे जाता हूँ, क्योंकि हम जब वचन सीख रहे हैं सिर्फ बोलते हैं ना, सिर्फ ऐसे ही पढ़कर जाने के लिए नहीं। मैं बार बार ये चीज़ें कि मेरे जीवन में वचन ने काम करना। हम जितना भी क्लास का सेशन हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसका ये उद्देश्य नहीं कि हमारा ज्ञान बढ़े। इसका एक ही उद्देश्य, प्रभु हम तेरे बस करीब आए और हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार हो, ताकि हम अपनी जाने के लिए तैयार रहें। इसलिए ये आप जब झाड़ी को देखते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने प्रभु को आधा मन से समर्पण किया है और संसार की बातों को इसमें आने दिया है। जब दूसरा उस चित्र को देखते हैं, ये क्या क्या बातें हैं जो संसार की चिंता, धन का धोखा, है ना, उसके बारे में हमने देखा। मैं उसको आपके सामने दिखाना चाहूंगा, किस प्रकार से शैतान हमारे जीवन में रुकावट डालता है। यहां पर आप देखेंगे, इन 4 बातों को हम अपने दिमाग में लेकर बैठे। संसार की चिंता, धन का सुख, अन्य वस्तुओं का लोभ, जीवन का सुख विलास। संसार की चिंता, धन का सुख, है ना, और अन्य वस्तुओं का लोभ, जीवन के सुख विलास। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक संसार की चिंता का एक भाग में आपको बताना चाहता हूं। आप पढ़ लीजिए 1 कुरिन्ती 7 का 32 से 35। प्रभु हमें मौका देगा, हम एक एक बातों को टच करते हुए जाएंगे। 1 कुरिन्ती 7 का 32 से 35। यहां पे लिखा है, अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न करे। मैंने यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर
प्रभु की सेवा में लगे रहो, एक चित होकर। अब इस आयत में आपने एक बात ध्यान रखा, मैं आपको एक एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूं। वचन में परमेश्वर का आत्मा भी हमें इस बात को, आप ये नहीं बोलना ये तो सिर्फ पौलुस ने बोला है, नहीं। वचन में इस पवित्र शास्त्र में, मैं आपको बोलता हूं, इस पवित्र शास्त्र में किसी भी इंसान की अपनी इच्छा से कोई भी भाग जोड़ा नहीं गया। इस भाग को भी किसने ही जोड़ा है? परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये भाग बना। यहां पे लिखा है कि जिसका विवाह नहीं हुआ वो प्रभु को प्रसन्न करने की चिंता में रहता है, और जिसका विवाह हो गया वो अपने बाकी संसार की चिंता में रहकर अपने पति या अपने पत्नी की चिंता में रहता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। इसका यह अर्थ नहीं कि मैंने शादी नहीं करनी। यहां पे लिखा है, पौलुस नीचे बोलता है कि जैसे एक व्यक्ति को शोभा देता है, यानी अगर इस बात को देखें, अगर परमेश्वर की मर्जी है मेरा विवाह होना है, तो एक बात में मैंने ध्यान रखना है, मेरा विवाह, मेरे परिवार की बातें मेरे असली लक्ष्य से मुझे नहीं भटकाने चाहिए। मैं आपको दोबारा से बोलता हूं, परमेश्वर का आत्मा खुद बोलता है, जो विवाहित होता है वो अपने परिवार और अपने साथियों को, घर के लोगों को खुश करने के लिए संसार की चिंता में रहता है। चीज खराब नहीं है, परिवार गलत नहीं है, विवाह गलत नहीं है, लेकिन ये चीजें भी मुझे मेरे लक्ष्य से भटका सकती हैं अगर मैं सावधान नहीं हूं। आपके और एक विश्वासी के जीवन का सबसे मुख्य लक्ष्य क्या है? मैंने प्रभु को खुश करना है। लेकिन शैतान करता क्या है? देख, ये परिवार है ना, ये बच्चे हैं, ये पत्नी है या ये पति है, ये बात है, वो बात है, ये है, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। आप समझना, एक विश्वासी के दिमाग में सबसे ज्यादा चलना क्या चाहिए? धन्य व्यक्ति, भजन संहिता पहला अध्याय में जब पढ़ते हैं, जो यहोवा की व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता है। यानी एक विश्वासी के दिमाग में चलने वाली बात क्या है? जो परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में ध्यान करता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है। शैतान क्या करता है? हमारे घर की, हमारे परिवार की या सही चीजों को भी, जो गलत नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है, विवाह करना कोई चोरी नहीं है, विवाह करना कोई बड़ा पाप नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छी चीज है। परमेश्वर खुद बोलता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, अच्छा है कि एक व्यक्ति शादी करे, लेकिन अगर अच्छी चीज भी मुझे मेरे सही लक्ष्य से भटका दे, वहां खतरा है। अगर सही चीज भी मुझे मेरे लक्ष्य से भटका दे तो वो मेरे लिए एक मुसीबत बन जाती है। इसलिए आप समझना, शैतान बड़ा चालाक है, बहुत चालाक है। इसलिए मैंने अपने जीवन में ध्यान रखना है कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य, मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? मुझे प्रभु को खुश करना है, प्रभु को खुश करना है। चाहे शादी हुई चाहे नहीं हुई, चाहे हर बात में मेरे दिमाग में अगर चिंता आती है, एक इंसान है, चिंताएं आती हैं। वचन बोलता है चिंताओं को अपने दिमाग में बस रहने मत दो। क्या बोलता है? आप प्रार्थना में आकर अपनी सारी चिंता प्रभु को दो, अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, प्रभु के हाथ में सौंप दो। लेकिन वही बातें, चिंताएं 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 अपने ख्यालों में रहने मत दो। आपके और मेरे, हम एक के ख्यालों में, विचारों में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को रहना है। सिर्फ और सिर्फ चिंता आई, मैंने परमेश्वर के चरणों में उस बात को रखना है, प्रभु से मार्गदर्शन पाना है। प्रभु, मैं इस बात के लिए क्या करूं? प्रभु, ये चिंता आ गई, मैं इसके लिए क्या करूं? शैतान क्या करता है? इसलिए यहां पे लिखा है, जो विवाहित है, कई बार ये विश्वासी लोग, जो जिनकी शादी हो गई, विश्वासी लोग है ना, अन्य जाति की बात नहीं हो रही, विश्वासी लोग जिनका विवाह हो चुका है, वो लोग क्या, परमेश्वर का वचन बोलता है, वो लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए संसार की चिंता में रह जाते हैं। और यही बात मेरे जीवन में झाड़ी बन जाती है। और जब झाड़ी बन जाती है तो वचन का बीज जब बोया जा रहा है, कुछ काम हो ही नहीं रहा।
जब हम प्रार्थना में तो आ रहे हैं, वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं प्रभु को खुश करने का जो मेरा निशाना था, उससे मेरा ध्यान हटकर मुझे लोगों को खुश करने का, परिवार को खुश करने का, सबको खुश करने का मेरा टारगेट बन गया। आप समझना, सही चीज भी कब खतरनाक बन जाती है। आपका और मेरा इस बात में, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं इसमें अभी और नहीं जाने वाला। प्रभु जैसे जैसे हमें मौका देगा हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई भी चीज ने मेरे जीवन में झाड़ी बनकर मेरे आत्मिक जीवन को कमजोर नहीं करना है। हमने यहां पर देखा, ये अच्छी चीजें हैं, परिवार सब चीज जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रभु को खुश करने का जो मेरा लक्ष्य है, प्रभु की इच्छा पर चलने का जो मेरा लक्ष्य है, शैतान मेरी भावनाओं के साथ खेलकर, आपको मालूम है परिवार जब होता है ना, हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं, भावनात्मक रूप से हम जुड़े होते हैं, बहुत बहुत इमोशनली अटैच होते हैं। तो हमें हमें प्यार है अपने परिवार से, हम चिंता करते हैं, ध्यान है, बहुत बातें होती हैं, बहुत जुड़े होते हैं। शैतान को मालूम है अच्छी चीज है ये, लेकिन ये अच्छी चीज में मैं अपना जाल कैसे खेल सकता हूं, मैं अपनी चालाकी कैसे खेल सकता हूं, शैतान को मालूम है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को बहुत ध्यान से एक एक बात में रहना। पौलुस, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, वचन जब हम इस बात को मनन करते हैं, परमेश्वर बोलता है अक्सर बहुत लोग यहीं पर फंस जाते हैं और इस जाल में फंस जाते हैं जब वो शैतान की चालाकी को समझते नहीं है। परिवार का पूरा ध्यान रखना। हमारा प्यार का सिस्टम क्या है, एक विश्वासी का प्यार का सिस्टम क्या है? मैंने प्रभु के प्रेम से सबसे प्रेम रखना है। इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही एक शर्तें रखी, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने माता, अपने पिता, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन, किसी को भी मुझसे ज्यादा अगर प्रिय जानता है तो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्यों? अगर आप अपने परिवार को भी, अपने पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, किसी को भी प्रभु से प्रिय जानते हो, तो आपका लक्ष्य को भटकने में टाइम नहीं लगेगा। आप कब भटक जाओगे आपको भी नहीं मालूम चलेगा। आप बोलोगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप बोलोगे मैं वचन पढ़ रहा हूं, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा कि प्रभु मुझे काम, मेरे अंदर काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, मुझे कुछ महसूस, रीजन क्या है, कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने इन चीजों को प्रभु से बढ़कर स्थान दे दिया और आपको भी मालूम नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, और कब शैतान ने इन्हें आपके जीवन में एक झाड़ी बना दिया, इन्हें एक झाड़ी बनाकर आपके प्रभु के साथ के संबंध को खराब कर दिया, परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में क्या बोलते हैं, फल लाने में रुकावट बना दिया। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हमने कितना ध्यान देना, कितना चौकन्ना रहना, प्रभु कभी भी हमेशा इस बात में प्रार्थना के साथ जांचते रहना, प्रभु तेरे को प्रसन्न करने का जो मेरा लक्ष्य है, तेरी इच्छा पर चलने का जो मेरा लक्ष्य है, प्रभु ये कोई भी बात, परिवार की या घर की, संसार की कोई भी बात, प्रभु इस रास्ते में बीच में नहीं आना। प्रभु मदद करना, प्रतिदिन मैं एक एक बातों को जांचूं, मुझे किसी प्रभु से बढ़कर किसी और को प्रसन्न नहीं करना। मैं आपको बार बार बोलता हूं, प्रभु से बढ़कर, यीशु मसीह ने पहले ही शर्त रख दिया कि अगर मेरे पीछे आना चाहते हो, अगर मुझसे बढ़कर अगर कोई बाकी लोगों को प्रिय समझता है, मेरा चेला नहीं बन सकता, क्योंकि वो भटक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। शैतान कब बर्बाद कर देगा आपको भी नहीं मालूम चलेगा। आप बोलोगे मैं अच्छा खासा परिवार के साथ चल रहा था, क्या हो गया मुझे? ये शैतान की चालाकी, जहां आप फंस गए। इसलिए बहुत ही प्रार्थना पूर्वक, इसलिए पौलुस जब देखता है, वो क्या बोलता है, मैं जब प्रभु की, मसीह की पहचान की उत्तमता को देखता हूं, मैंने सब दुनिया का सब चीज मेरे लिए कूड़ा है, मैं उसका हानि भी उठाने को तैयार हूं। हम में से कितने बोलेंगे मैं दुनिया की चीजों का, अच्छी चीजों का, बुरी नहीं, बुरी तो छोड़ना ही है, अच्छी चीजों को भी प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, प्रभु मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे तुझे प्रसन्न करना है, तेरी इच्छा पर मुझे चलना है। चाहे लोग मुझे ऐसा करने पर लोग मुझे गलत समझें, प्रभु। हाँ, शैतान आप हमारे इमोशंस के साथ खेलेगा,
कि आप तो बदल गए, आपको तो हमारी चिंता नहीं, आप तो हमसे प्यार नहीं करते। शैतान बहुत कुछ इमोशनली हमें टॉर्चर करेगा, लेकिन प्रभु, मेरे जीवन में जो लक्ष्य है, मैं शैतान को किसी के द्वारा भी अपने जीवन को खेलने नहीं दूंगा। किसी के द्वारा भी। आपको सिंपल, हम आदम हवा की कहानी भी पढ़ते हैं, वहां पर भी आप देखो, शैतान ने हवा को माध्यम बनाया, आदम को सीधा आदम के पास नहीं आया, क्योंकि शैतान को मालूम है आदम हवा की पत्नी है, हवा आदम की पत्नी है। और वहां पे जब आप देखते हैं, आदम हवा से प्यार करता है, ये इमोशनल भावना में जुड़े हुए एक दूसरे से। इसलिए अगर हवा गलती करेगी, आदम भी इसका कहना मानेगा। और कितना भावनात्मक में जाके, इसलिए लिखा हवा तो बहकाई गई, आदम ने जानबूझकर किया। उसी प्रकार अगर मैं प्रभु से बढ़कर अपने प्रिय परिवार को अगर इंपॉर्टेंस देता हूं, शैतान हमारे परिवार को धोखा दे सकता है, बेवकूफ बना सकता है, वो भरमाए जा सकते हैं। लेकिन हम जो अपने परिवार से, प्रभु से भी ज्यादा जुड़े हैं, हम जानबूझकर पाप करने वाले बन जाएंगे। आप समझना कितना इस बात में खतरा है। हवा बहकाई गई, वचन में लिखा है हवा बहकाई गई, लेकिन आदम ने जानबूझकर किया। आप और मैं अगर वचन सीख रहे हैं, हमें शैतान सीधा बहका नहीं सकता। इसलिए हम अपने परिवार के लोगों से जिनसे ज्यादा जुड़े हैं, शैतान उन्हें बहकाकर उनसे गलती करवाने के लिए कोशिश करेगा। और हम उनसे प्यार करने के कारण हम शायद उनकी गलती में अपना सहमति दे दें। बस शैतान को वही चाहिए। हमने वो लकीर खींचकर रखनी है, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे से बढ़कर मेरे जीवन में कोई नहीं, तुझसे बढ़कर। मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको तो प्रार्थना अगर हम करेंगे ना, प्रभु ये मदद कर सकता है इस बात को समझाने। कई बार मैं बोलता हूं, कुछ बात के लिए मैं जब प्रार्थना कर रहा था, आंसर मेरे आंखों के सामने है, मेरे आंखों के सामने आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु बता, प्रभु बता, प्रभु बता। मैं पढ़ भी रहा हूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। परमेश्वर ने बोला शांत हो जा और शांति से उसे पढ़। जब पढ़ा तो जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जवाब वहीं पे लिखा हुआ है। कहने का मतलब, कई बार हम कई चीजों के लिए बोलते हैं, लेकिन सच्चाई और सब बातें हमारे आंखों के सामने होती है, तब भी हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इसलिए बहुत प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु आप मदद करना कि मैं हर चीज को शांति से तेरे अनुग्रह के द्वारा और बड़ी सावधानी से एक एक बात को देखो, परखो, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि मैं अपनी दौड़ में, आपको मालूम है यहां पर पौलुस ने बोला मैं हानि उठाने के लिए तैयार हूं। आप और मैं प्रभु के लिए कितना अच्छी चीजों के लिए, अच्छी बातों के लिए कितना नुकसान, कितना दुख उठा रहे, वहां पर उसका प्रतिफल मिलेगा। सिर्फ गलत बातों को छोड़ने के लिए नहीं। दूसरा बात जब हम देखते हैं, पौलुस बोलता है, आगे बोलता है 3:12 से 16 में हमने देखा, पौलुस बोलता है मैं एक एथलीट हूं, दौड़ने वाला हूं। हाँ, तो दौड़ने वाला कैसे दौड़ रहा है? एक जोश के साथ, एक ताकत के साथ। आप जब इसको भी अगर हम वचन में जब देखते हैं, आप अगर 1 कुरिन्ती 9वां अध्याय उसका 24 हम जब निकालते हैं, 1 कुरिन्ती 9वां अध्याय उसका 24 से जब हम पढ़ते हैं, मैं इसको 24 से 27 एक बार पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार कर कर मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहां पर आपको मालूम है, हम सोचते हैं कि मसीह दौड़ के बारे में ना 9 का 24 से लेके 27 तक में फुल स्टॉप लग गया।
अगला तो 10वां अध्याय शुरू हो गया, अगला स्टोरी स्टार्ट हो गया। नहीं, आप अगर ध्यान से देखोगे, ये इसका कंटिन्यूएशन बता रहा है। मसीह दौड़ में पौलुस इजरायलियों के इतिहास से हमें चेतावनी दे रहा। आप अगर इसको ऊपर का 9 का 24 से 27 को अगर कंटिन्यू अगर आप जोड़कर अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा इजरायली लोग भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। उनकी दौड़ में क्या रुकावट आई, उनके जीवन में जब प्रभु के साथ चलते वक्त किन बातों ने उन्हें फंसा दिया। ये लोग भी आप देखेंगे, वचन में लिखा है इन्होंने क्या किया। अगर आप यहां पर पढ़ेंगे 10 का 2 में लिखा है, सबने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और वो जंगल में ढेर हो गए। यहां पे क्या लिखा है, ये लोग भी मसीह जीवन में चल रहे थे, ये भी एक दौड़ रहे थे, लेकिन इनके साथ का दिक्कत क्या है, आत्मिक भोजन भी ले रहे थे, आत्मिक जल भी ले रहे थे, दोनों ले रहे थे। लेकिन वचन फिर भी क्या बोलता है, परमेश्वर इनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। बहुतों से, ये भी मसीह जीवन में एक दौड़ में थे, वचन भी ले रहे, प्रार्थना भी कर रहे, सब है, लेकिन बहुतों से परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं हुआ। हमारे लिए एक चेतावनी है, मसीह जीवन का जो दौड़ है, जब हमने अपना ताकत और पूरा जान से हमने जब दौड़ना है, उस समय हमने बहुत सतर्क रहना। इजरायलियों के इतिहास से पौलुस चेतावनी दे रहा है कि मसीह जीवन का जो दौड़ है, क्या क्या बातें हमारे जीवन में बीच में आ सकती हैं और हमें हमारी दौड़ से भटका सकती है। यहां पर पौलुस जो स्टार्टिंग में यहां पर पहले क्या बोलता है, बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। हमारा टारगेट क्या है, प्रभु तूने हमसे प्रसन्न होना है, हमने अपनी दौड़ को पूरा करना। लेकिन वचन में लिखा है, इसमें यह नहीं लिखा कि हाँ, अगर आप आत्मिक जीवन में आपका दौड़ सही है तो आप आत्मिक भोजन ग्रहण कर रहे हो। नहीं, कितनी बार ऐसा होगा कि आप बराबर अच्छा अच्छा आत्मिक भोजन खा रहे होगे, अच्छा अच्छा आत्मिक जल भी आप पी रहे होगे, तब भी हो सकता है प्रभु आपसे खुश नहीं है। कभी यह नहीं सोचना कि मुझे अगर मेरा आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा तो इसका मतलब है मुझे अच्छा आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा। कितनी बार आत्मिक जीवन में आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा, तब भी परमेश्वर दया कर कर अच्छा अच्छा आत्मिक भोजन आपको स्वर्ग से देगा, अच्छा आत्मा का भरपूरी तब भी देगा। आप अन्य भाषा में अच्छे से आराधना भी करोगे, लेकिन आपके डे टू डे लाइफ में, आपके व्यवहारिक जीवन में, तब भी परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पौलुस इन इजरायलियों का 10वां अध्याय से चेतावनी देता है कि हर एक चौकस रहे कि वो अपनी दौड़ को कैसे दौड़ रहा है। पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूं। क्यों? हम एक एक का एक दिन उधर हिसाब होने वाला है। हम एक एक का, जहां पर एक एक बातें प्रकट होने वाली हैं, उस समय क्या होगा वो सब दिख जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए हम एक एक ने बहुत ध्यान देना है। इन्होंने बपतिस्मा लिया, आत्मिक भोजन खा रहे, आत्मिक जल से पानी पी रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा इनको अगुवाई कर रहा है। आप सोचकर देखिए, बादल का खंबा, आग का खंबा इनको मरुभूमि के सफर में इनकी अगुवाई भी कर रहा है, परमेश्वर की अगुवाई भी प्राप्त कर रहे हैं। हम क्या सोचेंगे, अगर मुझे आत्मिक भोजन मिल रहा है, आत्मिक जल मिल रहा है, मैं आत्मा में आराधना कर रहा हूं, हाँ, और मैं परमेश्वर का आत्मा अगर मुझे अगुवाई कर रहा है, इसका मतलब मेरा आत्मिक जीवन बाकी सब लोगों से बहुत अच्छा है, मेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है। देखो, मुझे अच्छा अच्छा कीमती वचन मिल रहा है, मैं अच्छे से प्रार्थना भी कर रहा हूं, हाँ, मुझे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई भी कर रहा है। आपको मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर जांचना है, वो क्या है, मेरा स्वभाव कितना यीशु के समान बना है। मैं जो फैसले लेता हूं, मैं जो डिसीजंस लेता हूं, क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं। वो बात आप यहां पर अगर देखेंगे, यहां पे साफ साफ दिखेगा। आप अगर यहां पर आगे जब पढ़ते हैं,
यहाँ पे पांचवा आयत जब मैं 10 का 5 और 6 में आपको पढ़ता हूं, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। और ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रार्थना सही से कर रहे हैं, हम वचन अच्छे से, हमें आत्मिक भोजन मिल रहा है, हाँ, तब भी हमारे जीवन में लालच आ सकता है। हम ये ना सोचें कि हम अगर अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे से आत्मिक भोजन हमें मिल रहा है, तो हमारे जीवन में लालच नहीं आएगा। वचन बोलता है, पौलुस बोलता है, सावधान रहना। तब भी लालच को आपके जीवन में आने का मौका मिल सकता है। आप तब भी अच्छे से प्रार्थना करने के बावजूद, अच्छे से वचन सीखते हुए भी आप बहुत सी बातों का लालच कर सकते हैं, और ये लालच आपको आपके लक्ष्य से भटका देगा, परमेश्वर के आत्मा को आपके जीवन में दुखी करेगा। और आगे लिखा है, ना तुम मूर्ति पूजक बनो। मूर्ति पूजक बनने का मतलब क्या है? आत्मिक भोजन खा रहे, आत्मिक जल पी रहे, सब कुछ करने के बाद भी ये मूर्ति पूजक बने। इसका अर्थ क्या है? मैं अपने जीवन में अपने परिवार के लोगों को मूर्ति बना सकता हूं, मैं अपने जीवन में अपने आप को मूर्ति बना सकता हूं। और आपको मालूम है, मूर्ति ऐसी चीज है, आप जो मूर्ति के भक्त हैं, उनकी मूर्ति को छूकर तो देखो, उनका गुस्सा प्रकट हो जाएगा कि कैसे आपने बोल दिया हमारे इसको, हम तो इसको पूजते हैं। उसी प्रकार अगर मैं खुद अपने जीवन में मैंने अपने आप का मूर्ति बना रखा है, कोई मेरे बारे में बोलकर तो देखे, मेरा गुस्सा उसी टाइम कैसे फूटेगा। हाँ, कोई मेरी गलती तो मुझे बताए, मुझे कितना गुस्सा आएगा। कोई मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोले तो सही, मैं उसके जो भी किसी और के माता पिता, किसी और का परिवार का लोग अगर मेरे बच्चे को कुछ बोल दिया, मेरा गुस्सा देखो फिर। हाँ, मेरा गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, कोई मेरे परिवार के किसी के बारे में कुछ बोल दे, मेरा गुस्सा देखो। कितने लोग प्रभु के साथ चलते वक्त अपने ही जीवन में कितनी मूर्तियां बनाकर रखे, कितनी मूर्तियां बनाकर रखे, और वही उनके मसीह जीवन के दौड़ में दिक्कत बन जाता है। फिर लिखा है कि वहां पे लिखा है, जैसा कि उनमें से कितने बन गए, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने लगे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। ना हम प्रभु को परखे, उनमें से कितनों ने किया, सांपों के द्वारा नष्ट हो गए। ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। मैं आपको बोलता हूं, ये सारी बातें पौलुस मसीह जीवन के दौड़ से जोड़कर बता रहा कि आप अच्छा वचन सीखते हुए भी, अच्छा आत्मा में प्रार्थना करते हुए भी आप व्यभिचार के पाप में गिर सकते हैं। आप अच्छा सब कुछ करते हुए भी आप परमेश्वर के परीक्षा ले सकते हैं। आप इतना सब कुछ संगति करते हुए भी आप कुड़कुड़ा सकते हैं, आप बुड़बुड़ा सकते हैं मसीह जीवन में। इससे हमें कितना, इसलिए वचन क्या बोलता है, पौलुस क्या बोलता है, जो समझता है कि मैं ठीक हूं, सावधान हो जाए, कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े। आपको मालूम है, मसीह दौड़ में कितनी रुकावटें आती है, आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। शैतान किन किन बातों को, इसलिए कभी भी इस धोखे में नहीं रहना कि मैं अच्छा आत्मिक भोजन मुझे मिल रहा है, हाँ, मैं अच्छे से आत्मा में आराधना कर रहा हूं, इसका मतलब सब ठीक है। नहीं, तब भी मुझे फूंकते फूंकते बड़े ध्यान से चलना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, हमारा दुश्मन बहुत चालाक है। और हमने अपनी कमजोरियों के विषय में, हम एक एक को मालूम होगा मेरा किधर कमजोरी है, किधर मैं वीक हूं। उस जगह के लिए हमेशा उस बात को प्रभु के वेदी में रखें। प्रभु, ये बात को मैं आपके वेदी में प्रतिदिन रखता हूं, प्रभु मैं इसमें गिर ना पड़ूं। और प्रतिदिन एक नम्रता को बनाए रखें। प्रभु, कोई भी मेरे को अगर कोई भी गलती बोलेगा, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। क्यों? मुझे नहीं मालूम
शैतान मुझे एक गलत फहमी देता है कि आज तूने आत्मा में आराधना किया, दैट मीन्स यू आर फाइन, आप बिल्कुल ठीक हो। आज मेरे को आत्मिक भोजन मिला, आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। नहीं, आपको मालूम है, जब हम बहुत ही हमें लगता है हम आत्मिक लेवल पे हैं, वही टाइम होता है परीक्षा में गिरने का। अगर आप शैतान का चालाकी समझते हैं तो आपको मालूम चलेगा, जब आपको लगेगा कि मैं आत्मिक जीवन में बहुत बढ़िया जा रहा हूं, वही एक पल होता है जब शैतान पूरा ताकत से तीर मारता है, पूरा ताकत के साथ। कि आप जब सतर्क नहीं, अगर आपने लड़ाइयों का इतिहास अगर पढ़ा है तो, या आपने अगर किसी वीडियो में भी देखा होगा, आपको मालूम है जब दुश्मन आपस में लड़कर जब जो जीत जाते हैं, वो जब पार्टी मना रहे होते हैं, जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तब आपको मालूम है दुश्मन वो जश्न का मौका देखता है कि जब आप पार्टी मना रहे हो कि आप जीत गए, उस टाइम आप अलर्ट नहीं हो, आप उस टाइम आप सावधान नहीं हो, आप खुशियां मना रहे हो, आप खा पी रहे हो, पार्टी कर रहे हो, उसी टाइम दुश्मन आकर एक एक को मार डालता। आपको मालूम है इससे क्या सबक मिलता है? जब हमें लगता है मैं मसीह जीवन में बहुत बढ़िया चल रहा हूं, वही पल होता है, आप समझ जाना, शैतान की आंखें आपकी ओर है। और वही पल होता है जब आपको वो बुरी तरह गिराएगा, अगर मैं चौकस नहीं। इसलिए वचन क्या बोलता है? इसलिए कि जिसको लगता है, जो समझता है मैं स्थिर हूं, चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। चौकस रहे, सावधान रहे, कहीं मैं गिर ना जाऊं। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जब एक एक बातों को देख रहे हैं, एक एक बात को मैं टच करते हुए जा रहा हूं, ताकि हम अपने जीवन को जांचें कि प्रभु मेरे को हमेशा सतर्क रहने के लिए, नम्र रहने के लिए प्रभु मदद कर। अब आगे जब पौलुस आगे जब देखता है तो पौलुस बोलता है कि मेरे आगे एक दर्शन है, दर्शन को देखकर मैं चल रहा हूं। दर्शन बोलने का मतलब क्या है? मैं प्रभु की बाट जो रहा हूं, मैं यीशु की बाट जो रहा। अगर वचन में जब इसके बारे में देखते हैं तो ये एक आत्मिक मन वाले व्यक्ति का सोच है। वो हमेशा जिसका जो आत्मिक मन है, जिसका नजर स्वर्ग पर है, वो किस सोच पर रहता है? प्रभु तू कब आएगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा। आपको मालूम है जब हमारे घर में मेहमान आने वाले होते हैं, हम क्या करते हैं? हाँ, कोई मेहमान आने वाला होता है, हम क्या करते हैं? पहले ही फटाफट झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हाँ, सारा टेबल सब चीज अच्छे से सेट कर कर, हाँ, रूम वगैरह उनके लिए रहने का सब चीज सेट कर कर, खाने पीने का जो जो सामान लेकर आना है, सब कुछ पहले ही सेट कर कर रखते हैं। क्यों? जब मेहमान आए, उनको किसी भी बात में हमारी तरफ से कमी ना हो सके, सब कुछ हम पहले ही तैयार कर कर रखते हैं। उसी प्रकार एक आत्मिक मन वाला व्यक्ति प्रभु के आने का जब इंतजार करता है, वचन क्या बोलता है? उसको यही बात प्रेरणा देती है कि वो अपने आप को तैयार करे, अपने आप को पवित्र करे। प्रभु मैं शुद्ध, प्रतिदिन मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूं। प्रभु प्रतिदिन मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूं, ताकि तू जब आए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। उस प्रकार से वो आप सोच देख रहे हैं किस प्रकार का तैयारी अगर है। क्या मैं और आप प्रार्थना पूर्वक अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं जैसे एक मेहमान जब आ रहा होता है, हमें पता चलता है, तो हम कितनी तैयारी करते हैं? तो क्या आप और मैं प्रभु तू कब आएगा उसका इंतजारी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर, क्या हम अपने जीवन को उसी प्रकार से पवित्र करते हैं? या हमारा वो दर्शन हमारी नजर से हट जाता है, हमारे नजर उधर से हट जाता है और हम लोग का ध्यान इधर के परिवार के, संसार की, इधर की बातों में चला जाता है और मैं भूल जाता हूं प्रभु आने वाला। और जब मैं खबर सुनता हूं, न्यूज़ सुनता हूं, तो मुझे डर लग जाता है, प्रभु आएगा तो क्या होगा, मेरा क्या हाल होगा? क्यों? एक विश्वासी का दर्शन सदैव ऊपर रहना चाहिए। जब ऊपर से नीचे जब आ जाता है, तब उसको डर लग जाता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। प्रभु मैं तो जाने को तैयार नहीं हूं, प्रभु थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो तैयारी करने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी का दर्शन ऊपर की तरफ, हमेशा ऊपर। जैसे हम एक मेहमान के आने पर घर का तैयारी करते हैं, मेरा प्रभु जब मुझे लेने के लिए आ रहा है, तो मैंने कितना तैयारी करते हुए अपने आप को पवित्र रखना है। प्रतिदिन, हर रोज
आप अगर वचन में जब पढ़ते हैं परमेश्वर के संतों का अगर पहचान आप पढ़ लीजिए, इब्रानी 11 का 13 से 16। इब्रानी 11 का 13 से 16। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। अगर आप देखेंगे ये अब्राहम के बारे में है। कहने का मतलब क्या है? अब्राहम, इसका 14, 15, 16 इसको भी मैं पढ़ लेता हूं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। जिस देश से वो निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आप अगर यहां पर देखेंगे परमेश्वर के वचन में, वचन बोलता है अब्राहम जब प्रभु को देखकर निकला, इनके पास अच्छा मौका था पीछे लौटने का, अच्छा अवसर था। अगर ये इनका नजर प्रभु से हट जाता, अच्छा मौका था वापस जाने का। लेकिन वचन में लिखा है इन्होंने अपना नजर उधर से हटाया नहीं। आप समझना, अब्राहम के जीवन में बहुत गलतियां आई। अब्राहम परफेक्ट नहीं था। बहुत गलतियां होने पर भी अब्राहम का एक आदत आप देखना, इसने कभी घर नहीं बनाया। कितनी भी गलती जीवन में आने पर भी इसने घर नहीं बनाया, इसने ये तंबुओं में ही रहा। कहने का मतलब क्या है? इसका नजर फिर भी प्रभु की ओर है। बेशक गलतियां हैं, लेकिन प्रभु की ओर इसका नजर रहा। इसलिए प्रभु ने इसके कमी घटियों के बावजूद प्रभु ने क्या किया? इसको मदद किया अंत तक। अंत तक प्रभु का अनुग्रह इस पर बना रहा। ये इसने गलतियां किया, प्रभु बीच में आकर परमेश्वर ने इंटरफेयर किया। ये तो गलती कर कर बैठ गया था, प्रभु इसकी लाइफ में इंटरफेयर करके इसको एक एक गलती से छुड़ाकर लेकर आता। क्यों? ये अपना तंबुओं में रहकर क्या बता रहा है? प्रभु मेरा नजर तेरी ओर है, मेरा नजर तेरी ओर है। इसका मतलब इससे हम एक एक समझे, क्या हमारा नजर प्रभु की ओर है? अगर हमारा नजर प्रभु की ओर है, हमारे जीवन में जब गलतियां आएंगी प्रभु मदद करेगा उन बातों से निकलने में, प्रभु मदद करेगा। लेकिन अगर हमारा नजर उधर से हट गया, उधर देखते हुए अपने आप को पवित्र अगर हम नहीं कर रहे, हमारा नजर अगर संसार की ओर चला गया, फिर बहुत दुख की बात है। यहां पे लिखा है परमेश्वर इनका परमेश्वर कहलाने से लज्जाता क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के फैसलों के द्वारा दिखाया, मरने दम तक तंबुओं में वास करते कि प्रभु तू बेशक कनान में लेकर आ गया, लेकिन हमें कनान नहीं, प्रभु हमें वो जो नगर तू बना रहा है हमने उधर जाना, हमने उधर रहना। इसलिए हमेशा परदेशी रहे। अब्राहम भी हमारी तरह इंसान है, गरीब नहीं था, उसके पास बहुत पैसा था, अच्छा मौका था कनान में अच्छा मकान बना ले। और आपको मालूम है उसने तो 318 योद्धाओं को ट्रेन किया है। एक अच्छा कबीला है इसका, एक राजा की तरह जीवन बिता सकता है अपना सब कुछ बनाकर। लेकिन आप देखेंगे इतना मौका होने पर भी उसने बोला नहीं, मैं तंबुओं में ही रहूंगा, मेरा नजर उधर की ओर है। आपको और मेरे को कई बार हम लोग के पास जब पैसा नहीं होता, सुविधा नहीं होता, तो हम बोलते हैं नहीं है इसलिए हम ऐसा रह रहे हैं। सुविधा होने पर हम क्या करेंगे तब पता चलेगा। अब्राहम के पास पैसा सब कुछ होने पर अब्राहम का कैरेक्टर का टेस्ट हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने सब कुछ देकर टेस्ट किया कि यह करता क्या है। आपको मालूम है इसहाक, अब्राहम को इसहाक देकर परमेश्वर ने बोला इसका बलि चढ़ा। उसी प्रकार परमेश्वर का आदत है, परमेश्वर हमें चीजें देकर बोलेगा क्या तू इसको मेरे लिए छोड़ेगा? परमेश्वर का आदत आप समझना, वो चीजें हमें देकर बोलेगा क्या इसको मेरे लिए तू छोड़ेगा? अगर चीजें है नहीं तो हमें बोलना आसान है, प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आपको सब कुछ देकर प्रभु बोलेगा क्या तू मेरे लिए इसको छोड़ेगा? अगर आप उस परीक्षा में फेल हो गए फिर क्या हुआ? फिर तो फायदा ही नहीं। लूत कैसे फेल हो गया? जब तक अब्राहम के साथ था तब तक यह भी तंबुओं में रहा। अब्राहम का साथ छोड़ते साथ
आप अगर देखेंगे उसने तो अपना मकान बना लिया। वो जब स्वर्गदूत जब आए, उसने बोला आपके लिए मैंने क्या बनाया है, घर बनाया हुआ, गेस्ट रूम में आप आइए, वहां पर विश्राम करिए, आप रेस्ट करिए। कहने का मतलब क्या है, जिसका नजर प्रभु से हट जाता है उसका नजर दुनिया की बातों में रहता। आज आपका और मेरा नजर किधर है? एक वचन और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, मूसा के बारे में देखते हैं, इब्रानी 11 का 24 से 26। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आप अगर इन दोनों बातों को अगर ध्यान से प्रार्थना पूर्वक आप समझेंगे, पहला हमने देखा अब्राहम का, हमने क्या बात देखा, अब्राहम परदेशी बनकर रहा। अच्छा मौका था घर वगैरह सब बनाने का, परदेशी होकर रहा। क्यों? नजर मेरा उस घर की ओर है। आप मूसा के बारे में लिखेंगे, जब हम एक एक का बारे में हम पढ़ते हैं ना, एक एक के कैरेक्टर के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा। अब्राहम के पास पैसा धन सब था घर बनाने के लिए, अच्छे से कनान में राजा की तरह जिंदगी जीने के लिए। आप मूसा के बारे में जब देखेंगे, मूसा मिस्र के महल में पाप करने के लिए फुल फ्रीडम है। संसार का सारा पाप और सुख का जो जो एक इंसान सपने देखता है, परमेश्वर ने मिस्र के महल में उसे सब दिया, सब दिया। लेकिन आप वहां पर देखेंगे मूसा डिसीजन क्या ले रहा है। मूसा बोल रहा है, पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से मुझे परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना है, मुझे पाप नहीं चाहिए। यानी परमेश्वर आपका और मेरा टेस्ट कैसे लेगा? हमारे जीवन में पाप का सब प्रकार का सुख हमारे जीवन में लेकर आएगा और देखेगा हम फैसला क्या लेते हैं। क्या हम बोलेंगे, प्रभु मुझे ये पाप का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख उठाना है, दुख उठाना है। जो विश्वासी लोग बोलते हैं मुझे हैप्पीनेस, मुझे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, वो इस परीक्षा में फंस जाते हैं। जो जीवन में खुशी ढूंढ रहे हैं वो बड़े आसानी से दुनिया का कोई भी सुख शैतान लेकर आएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। पर मैं आपको यहां पर हम एक एक परमेश्वर का आदत को देख रहे हैं और परमेश्वर के लोगों का पहचान देख रहे हैं। अब्राहम को धन दौलत दिया, सब कुछ दिया, घर बनाने का मौका था, तंबुओं के द्वारा उसने अपने डिसीजन को प्रभु के सामने प्रकट किया। प्रभु चाहे आप मुझे कितना भी कुछ दे दो, प्रभु मेरा नजर उधर ही है, मेरा नजर आपसे कभी नहीं हटेगा। मूसा संसार का सारा पाप का सुख, हाँ आज आपको मालूम है कई विश्वासी लोग छुप छुप कर सब कुछ करते हैं, छुप छुप कर। इंडिया में फिर भी छुप छुप कर होता है, आप विदेशों में जाएंगे सब खुलेआम होता है। इंडिया में फिर भी थोड़ी नैतिकता है, कुछ बातें लोग इसलिए थोड़ा डर के रहते हैं समाज में, लेकिन आप विदेशों में कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे मूसा के महल में परमेश्वर मूसा को महल में लेकर गया। आप समझना, परमेश्वर बचपन से मूसा को महल में लेकर गया। मूसा बचपन से देख रहा है पूरे महल में हो क्या रहा है। संसार का हर एक सुख, हर एक पाप का सुख, हर एक गलत बातें खुलेआम है और कोई रोकेगा नहीं। ये राजकुमार है, इसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, फुल अय्याशी का जीवन जी सकता है। लेकिन वचन बोलता है, मूसा ने क्या बोला, प्रभु मैं दुख उठाना चाहता हूं तेरे लोगों के साथ, मुझे कोई भी सुख नहीं चाहिए। यहां पर है कैरेक्टर टेस्ट। आप क्या चीज हो, उस चीज की परीक्षा होती है यहां पर। जब आपके सामने ये सब बातें आए, क्या आप फैसला लोगे, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मैं दुख उठाना चाहता हूं, दुख, मुझे सुख नहीं चाहिए, प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए। जो परमेश्वर के उस बात को वचन में लिखा है, मूसा का नजर प्रतिफल पाने को है। यानी
वो उस सिंहासन को देख रहा है जो भविष्य में परमेश्वर एक एक का काम का लेखा उसको देगा, एक एक के काम का उसको लेखा देगा। मूसा जब बोल रहा है इधर का इस थोड़ी देर का सुख अगर मैं ले लूंगा, उधर उधर क्या होगा, परमेश्वर के न्याय आसन में क्या होने वाला है, अनंत काल। आज जो हम फैसला लेते हैं, आज जो हम करते हैं, वो हमारे अनंत काल के जीवन पर असर करता है। हम बोलेंगे अभी थोड़ा सा सुख ले लेते हैं, बाद में प्रभु से माफी मांग लेंगे। इसलिए हमने देखा ऐसी मूर्खता में हम ना रहें, ऐसी मूर्खता का सोच हम ना रखें कि हम कुछ भी करेंगे बाद में माफी मांग लेंगे। नहीं, परमेश्वर हो सकता है परमेश्वर हमें नरक में नहीं डालेगा अगर हम प्रभु को माफी मांग के मन फिराए हैं, तो प्रभु नरक में तो नहीं डालेगा। लेकिन आपको मालूम है हम जब स्वर्ग जाएंगे, कितने लोग स्वर्ग में खूब रोएंगे जब तक प्रभु आकर आंसू नहीं पोंछकर, प्रभु चुपचाप तसल्ली नहीं देगा। तो आप समझना, हम खूब रोएंगे, प्रभु क्यों मैं इतना बेवकूफ था, क्यों मैं संसार के इन सुखों के पीछे भागा, क्यों प्रभु मैं अपनी इच्छाओं के लिए मैंने तुझसे प्रार्थना की, तू मेरी इच्छा पूरी कर, क्यों मैंने अपनी इच्छाओं के लिए उपवास रखा कि प्रभु तू मेरी इस इच्छा को पूरी कर। क्यों प्रभु, मुझ में अकल नहीं था, मुझ में अकल नहीं था प्रभु। मैं अपनी इच्छाओं के लिए उपवास में बैठ गया, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैंने क्या बोलते हैं बहुत प्रार्थनाएं की, मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के दासों को या चर्च में बहुत दान भी दिया ताकि तू मेरी इच्छा पूरी कर दे। प्रभु मैं कितना बेवकूफ था, मेरे को यह सब नहीं करना चाहिए था। आपको मालूम है हम कितना अपने जीवन को देखकर, अपना पृथ्वी का जीवन को देखकर जब उधर प्रतिफल का समय आएगा कितना हम रोएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, मेरे रोने से भी मेरे को प्रभु मेरा प्रतिफल नहीं बढ़ाने वाला। बस प्रभु तसल्ली देगा, आप कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो गया, चलो कोई बात नहीं, इतना ही होगा। जो प्रतिफल मिलना, अब ये उम्मीद नहीं करना कि मैं रो लूंगा तो प्रभु बोलेगा चलो बराबर का प्रतिफल मिल गया। नहीं, अनंत काल की शर्मिंदगी फिर भी रहेगी। कई बार लगता है शायद प्रभु को बीच बीच में आना पड़े आंसू पोंछने के लिए। क्यों? आंसू रुकेंगे नहीं, इतना बुरा हाल होगा, आंसू रुकेंगे नहीं। प्रभु क्यों मैं इतना बेवकूफ था। उधर पृथ्वी पर रहते वक्त मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बुद्धिमान समझता था और ऐसे सोच के फैसले लेता था, लेकिन मैं कितना मूर्ख था। वचन में साफ साफ लिखा है जब परमेश्वर के न्याय का तरीका देख तो एक एक का हिसाब लेगा, एक एक का। और वहां पर स्वर्गदूत भी खड़े होंगे, बाकी सब लोग भी खड़े होंगे। अगर आप तोड़े का दृष्टांत देखते हैं तो वहां पर उससे हमें न्याय का अंदाजा मालूम चलता है। तूने कुछ नहीं किया, तेरा लेकर दूसरे को दे दिया, तूने कुछ नहीं, सब लोग देख रहे हैं, हम एक एक के साथ न्याय क्या होगा सब देखेंगे। और प्रभु आपको मालूम है जब हम स्कूल में भी जब हम पेपर देते हैं ना, तो जब रिजल्ट टीचर चेक कर रहा होता है, चेक करके जब पेपर देने की बारी आती है ना, लोग हमारे साथी क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, टीचर की आंख हमारी तरफ रिएक्ट क्या कर रही है उसी से हम समझ जाते हैं हमारा रिजल्ट क्या आने वाला। आपको मालूम है जब उधर न्याय आसन में यीशु की आंख जब हमें देखेगी ना, वही बता देगा हमारा क्या हाल होगा। यीशु की आंख काफी, यीशु को कुछ नहीं बोलने का जरूरत पड़ेगा, उसका आंख और उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बता देगा भाई मेरा क्या होगा, मेरा क्या हाल होगा, मैं वहां पर क्या कर पाऊंगा। हाँ, क्या यीशु मुझे देखकर मुस्कुराएगा विश्वास योग्य दास, या वो दुखी होगा। बेटा तू कर सकता था, तू कर सकता था, लेकिन अब क्या करे, तूने प्रतिफल खो दिया, वो मौका तूने खो दिया। मैं न्यायी हूं, पक्षपात नहीं कर सकता। बाकी लोगों ने जान दी है मेरे लिए, तेरे रोने से भी मैं पक्षपात नहीं कर सकता, तेरे रोने से भी मैं पक्षपात नहीं कर सकता। बाकी लोगों ने अपनी जान दी है, कितनों की चमड़ी उधेड़ी गई है मेरे लिए, कितने बुरी तरह कितनों ने मेरे लिए दुख सहा है। मैं पक्षपात नहीं कर सकता बेटा, लेकिन दुखी हूं, तू और जान मार सकता था और बहुत कुछ कर सकता था। वचन जब हम पढ़ते हैं न्याय पूरक होगा, एक एक बात का, एक एक बात का, हमारे विचारों, सोच का, भावनाओं का, सब बात का
इंडिविजुअली होगा, व्यक्तिगत रूप से सबके सामने। तो इसलिए हम एक एक उस बात को बहुत ही प्रार्थना के साथ, बहुत ही ध्यान से हम इस बात को देखें। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का भी इब्रानी 12 का 2 हम पढ़ लेते हैं। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। आप यहां पर यीशु को भी देखेंगे। यीशु का भी देखने का दृष्टिकोण क्या है? आगे जो आनंद मिलने वाला है, उस आनंद के कारण जितना भी दुख इस दुनिया में सहना पड़े, सारा दुख सह लिया। जब आपका और मेरा नजर उधर की ओर होता है, स्वर्ग की ओर होता है, परमेश्वर की ओर होता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर होता है, आपको मालूम है हम सब दुख सह पाते हैं। लेकिन अगर हमारा नजर उधर से हट गया तो हमारा इधर का दुख बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। आपका नजर किधर है वो आपके दुख सहने की क्षमता दिखा देगा। अगर मेरा नजर स्वर्ग में सिंहासन की ओर है, न्याय आसन की ओर है, प्रभु की ओर है, प्रतिफल की ओर है, जितना भी दुख आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। प्रभु सब सहने के लिए तू कृपा दे। ये नहीं प्रार्थना करेंगे कि प्रभु दुख दूर कर दे, प्रभु दुख सहने के लिए कृपा दे, तू मदद कर। मैं दुख से भागूंगा नहीं, मुझे इस दुनिया का खुशी या सुख नहीं चाहिए। दुख सहने के लिए आप यीशु मसीह ने क्रूस का दुख सहा, वचन बोलता है क्रूस का, दुनिया का सबसे बदतर दुख सहा और हमारे लिए एक आदर्श दिया है। क्या चीज? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है क्रूस उठाए। इच्छा क्या है? जैसे मैं क्रूस उठाकर दुनिया का सबसे बदतर दुख सहकर मैं इतना महिमा में गया, हर एक व्यक्ति जो मेरे पीछे आ रहा है क्रूस का दुख सहने का समर्पण होना चाहिए। सबसे बदतर दुख भी सहने के लिए तैयार होना, ताकि प्रभु का इच्छा क्या है? मेरे समान मेरे सिंहासन पर बैठकर राज्य करे। इतना दुख उठाने का समर्पण चाहिए। क्या आपका और मेरा है इतना दुख उठाने का? नजर अगर उधर है तो हम मूसा की तरह, अब्राहम की तरह हम वो समर्पण में चलेंगे। अगर नजर नहीं है उधर तो बोलेंगे प्रभु नहीं, मेरा क्रूस को काट दो। आपने ऐसा कोई वीडियोस भी देखा होगा, क्रूस काट दो प्रभु, थोड़ा छोटा कर दो, बहुत भारी है। काटते 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 प्रतिफल के टाइम कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए हमारा नजर किधर है वो हमारा फैसला में दिखाई देगा। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2 का 28 हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 का 28 यहां पे लिखा है, अतः हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हम उसके सामने लज्जित ना हो। जब प्रभु आए हमें दिलेरी हो, क्योंकि बहुत लोग क्या होंगे, आगे जब वचन में लिखा है 29 में, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जैसा वो पवित्र है अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। अगर पवित्र करना है तो दुख से जाना पड़ेगा। और दुख कितने लेवल, किस लेवल का दुख चाहिए? क्रूस के लेवल का दुख चाहिए, क्रूस के लेवल का दुख। तभी हम लोग प्रभु से मिलने के लिए वो हियाव दिखा सकते हैं। क्रूस के लेवल का दुख। आप और मैं कौन से लेवल का दुख सह रहे हैं? हम ईमानदारी से प्रभु से पूछे, अपने आप से पूछे, मेरा दुख सहने का लेवल अभी क्या है? मूसा ने संसार का, मिस्र का सुख को, पाप को त्यागा। अब्राहम ने तंबुओं में रहकर अपना प्रमाण दिया, अपने जीवन से जीवन का फैसला साबित किया। आप और मैं क्या साबित करते हैं अपने जीवन से?
आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन हम एक एक अपने जीवन को देखें। उस न्याय आसन के सामने परमेश्वर तो इतना बड़ा इच्छा रखता है कि जितना मैंने दुख उठाया, जो कोई मेरे पीछे आए वो भी उस दुख की समानता में जाए। पौलुस बोलता है, मैं मसीह के दुख की, क्रूस की, मृत्यु की समानता में जाना चाहता, उतना दुख उठाना चाहता जैसे यीशु ने दुख उठाया। पहले सदी की कलीसिया को अगर आप देखेंगे, जब भी वो मार खाते थे बहुत खुश होते थे कि हमें प्रभु के लिए दुख उठाने का मौका मिल गया, आनंद करते थे। यीशु ने एक बार 39 कोड़े खाए, पौलुस 5 बार 39 कोड़े खाया। क्यों? मुझे जितना दुख उठाए वो कम है। पल भर का हल्का सा क्लेश है, जब मैं उस प्रतिफल को देखता हूं, उस दिन को जब देखता हूं जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा। मैं अपना प्रभु का इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। प्रभु बोलता है, मेरे समान बैठे, मेरे साथ राज्य करे, ये इच्छा है। लेकिन ये उतना दुख भी उठाना है, उतना दुख भी जरूरी है ताकि हम उतना सिद्ध हो जाए। सिर्फ प्रार्थना करना जोर जोर से आत्मा में भरकर या खूब आत्मिक वचन सीखना काफी नहीं है। मेरे जीवन के डिसीजंस, मेरे जीवन के फैसले बहुत जरूरी है, हम उसको जांचें। मूसा ने प्रकट किया, अब्राहम ने प्रकट किया, आज हमारे फैसले कैसे हैं? पौलुस ने बोला, बहुतों के जीवन में इन आत्मिक भोजन, आत्मिक जल सब कुछ मिलने पर भी बहुत लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, कितनी परीक्षाओं में गिर गए। इसलिए जिसको जो समझता है मैं चौकस हूं, मैं स्थिर हूं, वो सावधान हो जाए, चौकस हो जाए कि गिर ना पड़े। प्रभु दया कर पिता, यह आपका वचन है प्रभु, आप हमें ये समझा सकते हैं प्रभु, केवल आप ही हमारे बुद्धि को खोल सकते हैं प्रभु, इन बातों को समझने के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात करें, हम एक एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। इन वचनों को मनन करने के लिए प्रभु हम एक एक को सहायता कर। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।